Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This video is on the selection process of BPSC, APS and WMO 2022 vacancy having 286 posts. Let's see right now what is the selection process of this vacancy. देखें BPSC, APS एंड WMO 2022 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया। ये है चयन प्रक्रिया। तो किस तरह से चयन किया जाएगा बीपीएससी इसके बारे में अपने वेबसाइट पर बता चुकी है। तो आइए उसे देखें शॉर्टकट में। तो ये पहला तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अगर कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने की अनिवार्यता पर ध्यान दें तो ये जनरल के लिए 40% है, बीसीज के लिए 36.5% है, ईबीसीज के लिए 34% और एससी एसटी वुमेन और दिव्यांग के लिए 32% है। ये एक सीलिंग पॉइंट है कि आप इतना लाएंगे तभी आप पास है इस एग्ज़ाम में, और फिर मेरिट बनेगा बाद में, टॉप से लिया जाएगा मेरिट, लेकिन इतना अंक लाना अनिवार्य है न्यूनतम। दूसरा है क्या कि लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी। एक अनिवार्य पत्र में जनरल स्टडीज़ रहेगा, दूसरे अनिवार्य पत्र में सॉलिड एंड लिक्विड वास्ट मैनेजमेंट रहेगा। और प्रत्येक पत्र 2 घंटे का होगा और उसमें 125 प्रश्न होंगे प्रत्येक पत्र में, और प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा। ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी में छपा रहेगा, दोनों पेपर। दोनों पत्र एक ही दिन में होंगे या अलग अलग दिनों में, आयोग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि दोनों पत्र एक ही दिन में ले लिए जाएंगे। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो इसमें भी अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन एक संभावना जताई गई है आयोग के द्वारा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आयोजित हो सकती है अगर वैसा कुछ होगा तो। और देखिए मेरिट लिस्ट इसका कैसे तैयार किया जाता है। तो ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है, लिखित परीक्षा, उसके परिणाम के आधार पर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उसी का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और अगर लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसका कुल प्राप्तांक अगर इक्वल रहता है तो उस स्थिति में क्या होगा, कैसे मेरिट तैयार किया जाएगा। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ को आधार बनाया जाएगा और इस आधार पर जिसका उम्र अधिक पाया जाएगा उस उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर स्थान दिया जाएगा। और फिर भी दूसरी स्थिति इस तरह की अगर आती है कि डेट ऑफ बर्थ समान होने पर उम्मीदवार का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, हिंदी में देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले जिसका नाम आएगा अल्फ़ाबेटिकली उसे मेरिट ऑर्डर में ऊपर स्थान दिया जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा कि एक संयुक्त मेधा सूची तैयार की जाएगी आयोग के द्वारा। 5वें नंबर में है क्या कि लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ किनके लिए होगा। तो देखिए जिनके पास केमिस्ट्री ऑनर्स है, इन्वायरमेंट साइंस का ऑनर्स है, या फिर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, सिविल, पीएचई यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और बायोटेक की डिग्री होगी जिसके पास, या फिर प्लानिंग और आर्किटेक्चर का जो डिग्री होल्डर वाले हैं उनके लिए ये लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव का एलिजिबल है वही लोग। तो ये सब है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए कि मेरिट कैसे बनेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
तो इस तरह से आप कंफर्म रहेंगे किसी भी बात को लेकर के। ये आपके लिए अच्छा है इन्फॉर्मेशन। तो नाउ आई होप you have no apprehensions now regarding the selection process of BPSC, APS and WMO 2022. Till then, watch videos on Career Saver. Thank you very much.